ठीक, देखिए इधर, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। कह रहा है मोहित के निम्न लेन देनों के लेखांकन का समीकरण में दिखाइए। पहला इसमें वो छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 1,75,000 रुपये से नगद रुपए से व्यवसाय आरंभ किया, यानी कैश अकाउंट ड्यू टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ से हम आते हैं आपके, अब कंपनी डिलीट होता है कि नहीं? अभी किए थे, क्या कमी रख रही थी? कंट्रोल दबाते रहते हैं। हमने बताया था कि आप चाहो तो कॉपी में लिख सकते हैं। कंट्रोल दबाते रहते हैं, इसलिए नहीं होता। दिक्कत है कि ज़्यादातर हम कंट्रोल शिफ्ट का उपयोग करते ही हैं, आल्ट का उपयोग बाकी एप्लीकेशन में बहुत कम करते हैं, लेकिन टैली में ज़्यादातर हम आल्ट और कंट्रोल का उपयोग करते हैं, शिफ्ट का उपयोग ही नहीं होता है इसमें, ठीक है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, Alt F3 करके। ज़्यादातर काम कीबोर्ड से करते हैं कि माउस का भी यूज़ करते हैं? माउस का यूज़ किया ही मत करिए, ठीक है। इंटर Alt F3, सॉरी F3 ओनली, Alt F3 नहीं, F3 ओनली। Alt करेंगे तो कंपनी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, केवल F3 करेंगे तो आपकी कंपनी आ जाएगी। यहाँ पे दे रहा है अल्टर, इंटर, Alt D, इंटर, इंटर, ये आपका कंपनी हो गई डिलीट, ठीक है। क्रिएट कंपनी के यहाँ पे नया दे रहा, तो मैंने कंपनी अगर पहले से बनी हुई है उसका भी समय अगर देखना चाहेंगे तो दिख जाएगा ना। क्या चीज़ है? कोई कंपनी पहले से हाँ, क्या है ना, उसका पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं हम। उसमें लिखा गया है। और दूसरी चीज़ है ना कि कंपनी में जैसे आपने लगा कि नहीं मैंने कुछ बनाया और क्लोज हो गया, तो आपको उतना सेव रहेगा जितना आपने बनाया हुआ है। अगर आपने 10 लेजर बनाया तो 10 लेजर उसमें रहेगा, आप आगे से लेजर बनाइए। आपने अगर 4 एंट्री किया हुआ है, 55 की करने के बाद ये कंप्यूटर बाय मिस्टेक से बंद हो गया, तो 4 एंट्री आपकी रिकॉर्ड रहेगी, 55 से आप काम करिए। ये नहीं कि नहीं आपने कि सेव या कुछ भी नहीं, ऐसा, ठीक है। इसमें जो काम होता है वो सेव होता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। चलिए मैं क्वेश्चन ही दे दिया करता हूँ अब, इससे अच्छा कि मैं क्वेश्चन से ही सेव कर दिया करूँ फाइल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से, ठीक है, मैंने कंपनी बना लिया, ठीक है। एड्रेस उत्तर प्रदेश, ठीक है। इंटर कंट्रोल से सेलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक, बताया था हमने अकाउंटिंग में काम करनी है। इन्वेंट्री ऑप्शन को नो कर देते हैं, यहाँ से टैक्सेशन को नो कर देते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट। इसके बाद में हम चलिए अभी हम क्रिएट से ही लेजर बनाते हैं, अभी आगे हम हो सकता है किसी दिन दूसरे तरीके से बताएं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ से कि कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, हमने बताया था कैश का लेजर बना होता है, कैपिटल का बनाएंगे यहाँ से, तो कैपिटल का हमने लेजर बना दिया, कैपिटल का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित से माल खरीदा, परचेज अकाउंट टू रोहित, परचेज और रोहित दोनों का लेयर बनाएंगे, PURCHASE, परचेज का हो जाएगा परचेज अकाउंट्स, ठीक है, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। रोहित का हो जाएगा सिंडिकेटर, क्यों? एक ही एनी पार्टी परचेज सिंडिकेटर, एनी पार्टी सेल सिंडिकेटर, तो यहाँ पे हम अगर रोहित क्रेडिट बन रहा तो यहाँ पे सिंडिकेटर बना देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से कि मनीष को उधार बिक्री लागत मूल्य 17,500, ठीक है। तो इसका मनीष को बना देंगे एक हम, और एक सेल का बना देंगे, सेंडी डेप्टर क्योंकि पाने वाला व्यक्ति है, डेबिट बनेगा तो डेप्टर, सेल का हो जाएगा सेल अकाउंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कार्यालय प्रयोग के लिए फर्नीचर खरीदा, यानी फर्नीचर अकाउंट ड्यू टू कैश, तो फर्नीचर बनाएंगे, फर्नीचर हो जाएगी हमारी एसेट्स, फिक्स एसेट्स, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। फिर कह रहा है यहाँ से कि मनीष से रोकड़ प्राप्त किया, कह रहा है यहाँ पे रोहित को पूर्ण नगद भुगतान किया, तो रोहित का नगद कैश का बना हुआ है, जब हम रोहित को भुगतान करेंगे तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट देंगे क्या मिलेगा? जब हम रोहित को भुगतान करेंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट प्राप्त होगा या डिस्काउंट देंगे हम? प्राप्त होगा, तो क्या बनेगा, एक्सपेंस या इनकम? इनकम हो जाएगा, तो डिस्काउंट हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। यहीं पे जब हम कैश प्राप्त करते हैं तो एक्सपेंस हो जाता है, यहाँ पे हम कैश भुगतान कर रहे हैं तो पैसा हमें रिटर्न मिलेगा,
अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से कि मनीष से रोकड़ प्राप्त, तो कैश मनीष हो जाएगा, कैश का बना हुआ है, मनीष का बना हुआ है। किराया का मतलब यहाँ पे किराया का देने से मतलब है, तो रेंट बना देंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, देख रहे हैं यहाँ से। इसके बाद में कह रहा है कि आहरण, मतलब ये भी हमारी क्या है, ड्राइंग है, ये खर्च है। जब प्राप्त होता लिखता कि आहरण प्राप्त, तो आहरण प्राप्त नहीं लिखता, मतलब किराया प्राप्त लिखता, ठीक है, क्योंकि आहरण क्या होता है, हमेशा खर्च ही होता है। तो हम ड्राइंग बना देंगे, DRAWING, ड्राइंग का कैपिटल अकाउंट बताया था मैंने। अब हो गए सारे क्वेश्चन। अब सीधे इस कैप से बैक करते हैं। आप इसमें भी पेजअप करके देख सकते हैं, कोई डाउट रही तो आप पेजअप करके ना आप देख सकते हैं, सेल का, रोहित का, ठीक है, परचेज का। और इसमें आपका सीरियल बाय लेजर नहीं दिखाएगा, इसमें अल्फाबेट बाय दिखाएगा, ठीक है। अब पेजअप करेंगे तो पहले नीचे दिखाएगा आपका, जो आखिरी जैसे ZY ऐसे रहता, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये नहीं कि हमने भी बनाया था मनीष का तो कुछ दिख रहा कुछ नहीं, वो आपका अल्फाबेट से आएगा, ठीक है, सीरियल से। फिर आकर के हम यहाँ से वाउचर में हम एंट्री कर देते हैं। पहला की एंट्री हमें पता है, F6 में हो जाएगी। 1,75,000 रुपये नगद से व्यवसाय आरंभ किया, तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में कैपिटल हो गया तो हमने कैपिटल सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और अमाउंट डाल दिया हमने 1,75,000 रुपये। और डेबिट में कैश हो गया, यानी कैश अकाउंट ड्यू टू कैपिटल अकाउंट। हमने नरेशन बताया था, नरेशन डाउट रहा करिए तो पिछले क्वेश्चन का नरेशन देख लिया करिए कि बेइंग, मैं बोल भी दिया करता हूँ, सुन के भी लिख सकते हैं कि बेइंग बिजनेस स्टार्ट बाय कैश, या स्टार्टेड विथ कैश, या बाय कैश, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा कि आपका कि रोहित से माल खरीदा तो हो जाएगा परचेज अकाउंट रोहित। F9 बटन प्रेस करेंगे, जैसे F9 बटन प्रेस करते हैं तो हमें कंट्रोल H बटन का उपयोग करके एज वाउचर में आ जानी है, और कोई भी इनवॉइस नंबर दीजिए, नहीं तो ब्लैंक रहने दीजिए। रेट में आपका हो जाएगा रोहित। अमाउंट कितना था, ठीक है, 50,000 रुपये। तो 50,000 हमने अमाउंट डाल दिया ऑन अकाउंट, ठीक है। फिर यहाँ से डेबिट में परचेज, ठीक है, इधर देखिए, ठीक है, तो यहाँ से हमने परचेज कर दिया, ठीक है। अब इसका अगर हमें नरेशन बना होगा तो लिखेंगे हम बेइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित, बेइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित, यानी रोहित से हमने माल खरीदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग अमाउंट का ध्यान दिया करिए। कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मनीष को उधार बिक्री, तो हमने बताया था जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारा पता है कि ये हमारा सेल क्रेडिट हो जाएगा और ये बड़ी साहब का डेबिट हो जाएगा, और उसके बाद में जो लागत मूल्य के बाद हमारा जो अमाउंट बच रहा वो क्या हो जाएगा, हमारे कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो पता है हम डेबिट में कितना डाल देंगे, हम जितने का बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं, 20,000 का, तो 20,000 कितना हो जाएगा हमारे डेबिट में हो जाएगा। क्रेडिट में कितने का सेल हो जाएगा, जो सेल होगा हमारी कितने का हो जाएगा, 17,500 का, कितने का हो जाएगा, 17,500 का। बाकी जो बचेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, कैपिटल में, तो कैपिटल में कितना हो जाएगा, 2,500, कितना हो जाएगा, 2,500, ठीक है, 2,500। और सेल में कितना हो जाएगा, 17,500, ठीक है, हमने यहाँ पे एरो दिखा दी 17,500। और डेबिट में कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है, कितना हो जाएगा, 20,000। तो यानी हो जाएगा कि आपका कि मनीष डेबिट 20,000 टू सेल 17,500, फिर ये हमारा टू में चला आएगा, टू कैपिटल, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पैसा बच जाता है हमारी पूंजी में जुड़ जाता है, ठीक है। तो टू आपका सेल हो जाएगा, ठीक है, टू आपका बिक्री हो जाएगा, और आपका टू में कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, पता चला ये। तो हम इसको कर देंगे यहाँ से सेल में एंट्री, F8 में, F8 में करके देखते हैं, अगर नहीं होगा तो 7 में कर देते हैं, क्योंकि इसमें केवल कैपिटल का तो लेजर आएगा नहीं मेरे ख्यालों से। मेरे ख्यालों से इसमें कैपिटल का लेजर आएगा नहीं। अगर कैपिटल का लेजर नहीं आ रहा ना, तो क्योंकि इसमें कैपिटल का काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो कैपिटल काम ही नहीं है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, F7 वाउचर में करेंगे। किसमें करेंगे, F7 में, ठीक है। तो मनीष हो गया हमारा डेबिट 20,000, और आपका सेल में हो गया 17,500, जितने का हमारा माल था, और जो बचेगा किस में आ जाएगा, टू कैपिटल में, कितना, 2,500 रुपये, ठीक है। इस तरीके से कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा, कोई डाउट नहीं ना इसमें,
अगला क्वेश्चन कह रहा कि कार्यालय प्रयोग के लिए फर्नीचर खरीदा है, या 5 में यानी पेमेंट करेंगे एंट्री हम पेमेंट में, तो हो जाएगा पेमेंट में हमारी डेबिट में फर्नीचर अमाउंट 10,000 अमाउंट हमने डाल दिया, और क्रेडिट में कैश, क्योंकि हमने ऑफिस प्रयोग के लिए नगद खरीदा हमने। अगला क्वेश्चन कह रहा कि रोहित को पूर्ण नगद भुगतान किया, यानी हमने रोहित को पेमेंट कर रहे हैं, तो किसको, रोहित को कितना करना है, रोहित को यहाँ पे देखिए दिखा रहा 50,000, तो रोहित के नाम पे हम कितना डाल देंगे, हम 50,000 डाल देंगे अमाउंट। उसे हम कैश कितना दे रहे हैं, 48,500 48,500 दे रहे हैं। फिर हमारा यहाँ पे टू डिस्काउंट हो जाएगा ना 1,500 रुपये, यही होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखिए हमारा माइनस बैलेंस जा रहा है, हमारे जितना पैसा था उससे ज़्यादा कम खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि किराया दिया, रेंट कितना अमाउंट 1,000, कैश हो जाएगा, रेंट अकाउंट टू कैश कर सकते हैं आपका, बैंक रेट पेड बाई कैश। और अगला कह रहा हर, यानी 5 में ड्राइंग अमाउंट कितना, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट ड्यू टू कैश अकाउंट, क्योंकि यह हर कह रहा हमारा 62,500 हमारे पास माइनस में जा रहा बैलेंस। जब हम इसको स्कैप करके हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, या डे बुक में आकर के दे सकते हैं आल्ट F1 से पूरा क्वेश्चन। हमारी कैपिटल वाली एंट्री नहीं हो पाई है क्या बाय मिस्टेक से, कैपिटल वाली एंट्री नहीं हो पाई है, पेज अप करके देख लेते हैं हम। ड्राइंग, रेंट, कौन सा मनीष वाला, अच्छा, और हमें कैपिटल वाला भी माय मिस्टेक से छूट गया। देखिए ड्राइंग है, रेंट है, प्रेत कैसा फर्नीचर है, मनीष कैपिटल है, ठीक है, ठीक है, वो शायद लग रहा है बाय मिस्टेक से हो गया। तो यहाँ से हम करते हैं कैपिटल में 1,75,000 किए थे मैंने, कैसे बाय मिस्टेक हो गया। तो आप फिर से डायरेक्ट आप पेज अप बटन करके आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ था आपका, ये मनीष से रोकड़ प्राप्त किया, ठीक है, F6 कितना प्राप्त हुआ, 20,000 शो भी कर रहा है, इसके नाम पे देखेंगे तो यहाँ पे 20,000 रुपये शो भी कर रहा। कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष, बैंक कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से पी बटन प्रेस करते हैं तो देखिए कह रहा 50,000 का परचेज किया था, जिसमें 17,500 का सेल किया, तो हमें कितना का लॉस हुआ यहाँ पे प्रेजेंट में 32,500 का, 1,000 हमने खर्च किया, 1,000 कितना खर्च किया, तो टोटल लॉस कितना हो गया, और 1,500 रुपये का डिस्काउंट भी प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे तो हो गया 33,500 का लॉस। 33,500 में हम 1,500 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 32,000, नेट लॉस कितना 32,000 का। और बैलेंस शीट देखते हैं आल्ट F1 से डिटेल में, कह रहा आपने 1,75,000 हमने स्टार्ट में लगाया था, फिर 2,500 रुपये हमारी कैपिटल भी थी, कैपिटल थी ना 2,500 रुपये हमने पूंजी लगाया था, तो 1,75,000 प्लस 2,500 कितना हो गया, 1,77,500। 1,77,500 में से हमने 3,000 निकाल लिया था ड्राइंग में, तो कितना बचा 1,74,500 रुपये। तो कह रहा कि 1,74,500 रुपये की एसेट्स है कि नहीं है, कह रहा कि आपका 10,000 की फर्नीचर है, और कह रहा कि आपका करंट एसेट्स में हमारी 1,32,500 कैश है और 32,000 की लॉस हुई है। जब हमने सबको जोड़ेंगे तो 1,74,500 रुपये हो जाएंगे हमारे कंप्लीट। तो ये होता है हमारी बैलेंस शीट, यानी लायबिलिटीज बराबर एसेट्स। ठीक है, लायबिलिटीज कॉल एसेट्स। ठीक है, कोई डाउट इसमें? डाउट तो नहीं है, क्या है कोई डाउट? चल ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपकी।
देखेंगे तो दिखा रहा है यहाँ पे कि जो आपने खरीदा था, देखिए 32,500 का देखिए माल दिख रहा, 10,000 का फर्नीचर दिख रहा, और उसमें कितना दिख रहा था हमारा 1,77,000 देखिए टोटल पूंजी दिख रहा था, दिख रहा था ना 1,77,000।